नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बच्चों, काल से क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो बेटा, यूपीएसआई हो, यूपी पैट, ठीक है, और लेखपाल हो जाए। इन सभी में काल से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? काल, वही काल जो इंग्लिश में इसको आप टेंस कहते हो, ठीक है। काल क्या होता है? काल एक समय की अवस्था है। काल क्या है? ये एक समय की अवस्था है। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत जल्दी बताऊंगा, आप इसको ध्यान से देखना। 3 काल होते हैं, आपको पता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। पहला होता है, आपको पता है, वर्तमान काल। वर्तमान काल का क्या मतलब है? जो प्रेजेंट में है, ठीक है, जहां पर क्रिया की निरंतरता हो। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? जहां पर क्रिया की निरंतरता हो, ठीक है, क्रिया की निरंतरता हो। मतलब क्रिया आरंभ हो चुकी हो लेकिन समाप्त ना हो। मतलब कहने का मतलब है क्रिया का आरंभ हो चुका हो लेकिन समाप्त ना हुई हो। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात। अब वर्तमान काल को कई भागों में बांटा गया। वैसे उसके 5 भाग हैं, हम लोग बारी बारी से देखते हैं। वर्तमान काल का पहला भाग है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान, ठीक है। जैसे सामान्य वर्तमान में क्या है? क्रिया वर्तमान काल में हो, जैसे वह खाता है। सामान्य वर्तमान में क्या हो जाएगा? जैसे वह खाता है, तो क्या हो गया? ये सामान्य वर्तमान है, ठीक है। वह खाता है, ठीक है। अब देखो बी, दूसरा देखिए, अब दूसरा प्रकार, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान। नाम से समझिएगा, तत्काल, जो काम चल रहा है ना। मैं विद्यालय जा रहा हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं। समझिए मेरी बात, कि क्रिया अभी हो रही है। तत्कालिक क्रिया का मतलब क्या है? क्रिया अभी हो रही है, अभी चल रही है, ठीक है। और ये क्या है? सामान्य वर्तमान, वह खाता है, वह खाता है, पता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देने की बात, ध्यान देना है कि सामान्य वर्तमान में जहाँ क्रिया का प्रारंभ हो चुका है लेकिन पूर्ण नहीं हुई, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्रिया प्रारंभ हो चुकी है लेकिन पूर्ण नहीं, ठीक है। वहीं तत्कालिक में क्या हो रहा? उसी क्षण हो रही है, क्रिया हो रही है, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा है पूर्ण वर्तमान। तीसरा है पूर्ण वर्तमान, ठीक है। मतलब कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है? कार्य के पूर्ण होने का बोध यहाँ पर होता है पूर्ण वर्तमान में। जैसे 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 बाबा ने प्रवचन दिया, से बाबा ने प्रवचन दिया, दे रहे हैं नहीं, बाबा ने प्रवचन दिया, ठीक है। इसी प्रकार जो चौथा है, फोर्थ, तो कहते हैं संभाव्य वर्तमान। बोलते हैं संभाव्य वर्तमान। यहां पर क्या होता है? कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है, कार्य के पूरा होने की, अभी हुआ नहीं है, ये होने वाला है,
संभावना रहती है कि बस अब हो जाएगा। ठीक है, संभाव्य वर्तमान होता है, जैसे पुस्तकें लिखी गई हों। एग्जाम्पल देख लो, जैसे पुस्तकें लिखी गई हों, पुस्तकें लिखी गई हों। और पांचवा होता है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान क्या कहता है समझिए, क्रिया के होने में संदेह हो, वर्तमानता में संदेह नहीं हो, क्रिया के होने में संदिग्ध हो। जैसे ट्रेन आती होगी, जैसे ट्रेन आती होगी, ठीक है, तो यहां पर संदिग्ध है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं भूतकाल। चलिए भूतकाल को समझते हैं। जैसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं, यहां पर कार्य की समाप्ति का बोध होता है। भूतकाल में क्या होता है, कार्य की समाप्ति का बोध, कार्य की समाप्ति कब हुई ये पता चल रहा होता है भूतकाल में। ठीक है, अब इसके भी 6 प्रकार हैं। पहला है सामान्य भूत, पहला है सामान्य भूत। जब भूतकाल की क्रिया के किसी विशेष समय का ज्ञान नहीं होता, वहां पर सामान्य भूत होता है। जैसे यहां पर विशेष समय का ज्ञान नहीं होता, विशेष समय का ज्ञान नहीं होता। इसका एक एग्जाम्पल देख लें तो वहां से हमारा ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे बस गई, जैसे बस गई, तो ये सामान्य भूत है। ठीक है, विशेष समय का यहां पर पता नहीं चल रहा है, समझिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा होता है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत में क्या होता है, समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध, समाप्ति के समय का स्पष्ट पता चलता है। ठीक है, स्पष्ट पता लगता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे, पूर्ण पता लगना चाहिए काम। जैसे श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, जैसे श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, समझ गए, तो ये पूर्ण भूत हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा होता है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत कैसे कैसे पता लगा, किसान खेतों में सिंचाई कर रहे थे, जैसे किसान खेतों में, इसको दोबारा लिख देते हैं, किसान खेतों में सिंचाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, भूतकाल में हो रही थी, समाप्ति की अवधि का पता नहीं चलता, ये अपूर्ण भूत है। मतलब क्या हो गया, क्रिया भूतकाल में हो रही थी, देखो यहां पर क्रिया भूतकाल में हो रही थी, लेकिन समाप्ति की अवधि का पता नहीं चलता है, तो ये अपूर्ण भूत हो जाएगा। इसी प्रकार एक होता है आसन्न भूत। ये क्या होता है, आसन्न भूत, ध्यान दीजिएगा। आसन्न भूत क्या होता है, जब क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही हुई हो। ठीक है, समाप्ति क्या हो, निकट भूत में हुई हो, जब क्रिया की समाप्ति निकट भूत में हुई हो। कैसे पता लगेगा कि निकट भूत में हुई है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखिए, वहां से आपको पता लग जाएगा। जैसे मैंने अखबार
पढ़ा है, ठीक है, मैंने अखबार पढ़ा है, मतलब अभी बस पढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल जस्ट ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले की बात हो। उसके बाद होता है एक संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत का मतलब संदेह हो कि भूतकाल में काम पूरा हुआ भी कि नहीं, जैसे पिताजी जगे होंगे, जैसे देखो पिताजी जगे होंगे, तो डाउट है ना, संदिग्ध है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, क्या पता ना जगे हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक और होती है क्रिया, इसको बोलते हैं हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत, इसका मतलब होता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश ना हो सकी, जैसे मैं पढ़ता, जैसे मैं पढ़ता, कुछ पता नहीं लग रहा हुई कि नहीं हुई, ठीक है, तो ये चीजें। अब काल का जो तीसरा प्रकार होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कल अहमदाबाद जाऊंगा, ये भविष्य काल हो गया। मैं कल लखनऊ जाऊंगा, लखनऊ जाऊंगा, तो क्या हो गया, भविष्य काल हो गया। अब ये भी देखा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य का क्या मतलब होगा, क्रिया भविष्य में होगी तो, ठीक है, जैसे मैं पीसीएस अधिकारी बनूंगा, जैसे मैं पीसीएस अधिकारी बनूंगा, ध्यान से समझिएगा। दूसरा देखिए, संभाव्य भविष्य क्या होता है, संभाव्य भविष्य जब किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है, जैसे संभावना है कि भारत की जनसंख्या जल्दी ही चीन से ज्यादा हो जाएगी, चीन से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तीसरा है हेतु हेतु मद भविष्य, जैसे भूत था ऐसे ये भी है, क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, जब क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, तो वहां पर हेतु हेतु मत भविष्य आता है। कैसे, पाकिस्तान पहले आतंकवाद बंद करे तब उचित वार्ता होगी, जैसे जैसे पाकिस्तान पहले आतंकवाद बंद करे, ठीक है, एक क्रिया अगर ये होगी तभी बात होगी, तब या फिर उचित बात होगी, या तब उचित बात होगी, फिर लगा सकते हैं, या फिर यहाँ तब होगा, ठीक है। तो इतनी सी चीजें हैं, तो यहाँ पर इससे क्वेश्चन आता है और ये डेफिनेटली आपका सही होने जा रहा है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने जा रही।